मानवी तुमसे मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मानवी, प्लीज। मानवी बेटा, गलतियां इंसानों से ही होती है, इससे भी होगी। और वैसे भी कबीर का असली रूप देखकर कोई भी डर जाएगा, तो इसे दोष देना ठीक नहीं होगा बेटा। मैं इसे उस बात के लिए दोष भी नहीं दे रही हूँ माँ। कबीर तो हम लोगों की जिंदगी में अब आया है, लेकिन ये तो शुरू से ही हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रही है। इस बात के लिए तुम क्या जवाब दोगी? बोलो, क्या सफाई है तुम्हारे पास? नहीं दे सकती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा से गलत थी, मैं गलत हूँ। क्योंकि मानवी मैं तुमसे नफरत करती थी, मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम राहुल को डिजर्व नहीं करती हो। मेरी दोस्त अवंती उसका परफेक्ट मैच है, लेकिन मैं गलत थी, आई वॉज रॉन्ग, और मुझे इसका एहसास है। आज जो तुमने किया वो देखने के बाद तो मैं खुद भी बदलना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो मैं शालीन की कसम खाती हूँ, अपने पति की कसम खा के कहती हूँ कि मैं पूरी तरह से बदलने की कोशिश करूंगी, एक अच्छी इंसान बनूंगी। I swear। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज, आई बेग यू। निशा, कोई भी पत्नी अपने सुहाग की कसम झूठी नहीं खा सकती। मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी, मैंने तुम्हें माफ कर दी। थैंक यू मानवी, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें कितना गलत समझा, तुम बहुत अच्छी हो मानवी। शालीन, ले जाओ उसे। ये लड़की तुम्हारे माफी के लायक नहीं है मानवी, और मैं ये लिख के दे सकती हूँ, ये कभी नहीं बदलने वाली। जब भी कोई चीज सच्चे मन से मांगी जाती है ना, वो पूरी हो जाती है। और हम सब यही चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तुमने मुझे कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा राहुल, किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ा, किसी मोड़ पे नहीं छोड़ा। और आज मैंने तुम्हें अकेला, हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ नहीं कर पाई। बहुत बुरी हूं मैं, बहुत कमजोर हूं, मुझे माफ कर देना राहुल। आज तुम्हारे साथ होके भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। मुझे माफ कर देना राहुल, मुझे माफ कर देना। पर अब ये नहीं होगा। हाँ राहुल, अब ये सिलसिला और नहीं चलेगा। अब मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे वो कबीर कुछ भी कर ले, मगर मेरे रहते वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहुल, राहुल तुम उठने की कोशिश मत करो, बैठे रहो। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी? पानी, हाँ। पानी पियो राहुल। थैंक यू। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ठीक हो ना तुम? कबीर का है। उसे शायद उसके साथ ही ले गए, क्योंकि जब मैं बाहर पहुंची तब वहां कोई नहीं था। एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी बस। खैर राहुल, तुम उसके बारे में मत सोचो, हम सब ठीक है। तुम्हारे हाथ पे पट्टी क्यों है? बताओ, नहीं तो मैं मॉम को पूछूंगा। अरे कुछ नहीं हुआ राहुल, वो बस मामूली सी चोट तो है। जब तुम बाहर लड़ रहे थे तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी, हथेली पे दिया जला के, बस और कुछ नहीं। Are you stupid? अगर तुम्हारे हाथ को ज्यादा चोट लग जाती तो, ज्यादा जल जाता तो? अच्छा, तब तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था राहुल। अगर तुम्हें उस सांड से लड़ते लड़ते कुछ हो जाता तो?
तुम भी तो जानते थे कि उस बाघ की शक्तियों के बिना तुम उस सांड का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी तुमने बिना किसी बात की परवाह किए हुए उससे लड़ाई की। हम सबके लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। गुरुजी ने तो ये कहा था कि मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी, मगर आज तुमने अपनी जान पे खेल के हम सबको बचाया है राहुल। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, सब कुछ तुम ही ने तो किया। मैं बस तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। अग्नि, क्या हुआ बेटा? बहुत दुख रहा है क्या? दुख तो बहुत रहा है अम्मा, पर ये दुख इन जख्मों का नहीं, राहुल और मानवी की वजह से है। और तब तक ये दर्द खत्म नहीं होगा जब तक मैं उन दोनों को खत्म नहीं कर दूं। नहीं अग्नि, हम उस शेर को खत्म नहीं कर सकते। क्या? अम्मा, बचपन से हमारे दिमाग में बस यही ख्याल रहा है कि उस शेर को खत्म कैसे करना है। हर वक्त हर पल यही मौका ढूंढता रहा हूं मैं कि उसका खून कैसे यहां तक लाऊं, उसे चढ़ाकर अपनी बुरी शक्तियों को वापस लेकर आऊं। और आज आप कह रही हैं कि हम उस शेर को खत्म नहीं कर सकते। मेरा मतलब है हम उस शेर को अभी नहीं खत्म कर सकते। कहा था ना हमने कि सही वक्त आने पर हम तुम्हें वो लाल रोशनी का राज बताएंगे जो घाट के शेर के पास से निकली थी। राहुल, क्या हुआ? बस उठने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो आराम से उठो। ठीक हो ना? राहुल, एक बात कहूं, तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तुम मुझे बता सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो। किसी की हेल्प लेने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। बोलो। सही बोल रही हो। आफ्टर ऑल तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ, और मदद मांगने से कोई छोटा या बड़ा तो होता ही नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुसु। क्या हुआ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? तुम अगर मेरी मदद कर दोगी तो मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। शर्मा क्यों रही हो? तुमने थोड़ी करना है, मैंने करना है। सुसु। अच्छा, एक काम करो, अपना हाथ दो, बहस मत करो। मैं तुम्हें कम से कम वॉशरूम तक तो छोड़ दूं। क्या हुआ? शर्म आ गई? हाँ? अरे अरे अग्नि, ये क्या कर रहे हो? देखो फिर से खून बहने लगा। हाँ? दर्द कम नहीं होगा अम्मा जब तक मैं राहुल को खत्म ना कर दूं। ये दर्द कम नहीं होगा। बस हम तो बंदे लेके जाएंगे, राहुल को उठा के यहीं लेकर आएंगे। फिर देखना, पूर्णिमा की रात जब वो शेर के रूप में आएगा तो उससे पूछेंगे कि सिंह कहाँ है। जब वो सिंह के बारे में बता दे उसके बाद उसे भी खत्म कर देंगे। मानवी उसकी ढाल है। मानवी को खत्म कर दे पहले। खुद की तरफ देख, इतना खून बह रहा है और दूसरे के बारे में सोचेगा तू? ये जख्म तब तक नहीं बढ़ेंगे अम्मा, तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक मैं उनको खत्म ना कर दूं। तब तक मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। भाभी जी, सोनाली मैम आपको बुला रही है। अच्छा छोटू, एक काम करो, तुम इनकी शेव कर दो। ए, चल मेरी शेव कर लो, खुद कर लूंगा मैं। थैंक्स फॉर योर हेल्प। तुम मुझे उसे ला के दोगे कहीं से भी? मैं किसी सिंह के बारे में नहीं जानता। मैं कहां से ढूंढ कर लाऊंगा सिंह? मुझे नहीं मालूम, तुम्हें नहीं पता, पर उस शेर को मालूम है कि वो सिंह कहां पर है। मुझे वो सिंह किसी भी हालत में चाहिए, वरना इनकी लाश यहां से लेके जाओगे तुम।